जो रसना भाई, प्रेम के सागर को जो छू ले, परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा, दिल को मेरे लुभाए। ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। ओम शांति। ओम शांति। मेरे पापा का प्यार हर संबंध से, हर पल, हर लम्हा जो मेरा साथ निभाता है, महसूस करें। आंखें बंद करके देखें। कहाँ हूँ मैं? क्या इस घर में हूँ जो चार दीवारी से बना है? या इस देह रूपी घर में मुझे स्वयं से अनुभव करें। मैं तो उस अनंत में समाई हुई हूँ। उसकी बाहों में हाँ, सुरक्षित अनुभव है ये। न डर, न चिंता, और ना ही कोई ये घर छीन सकता मुझसे। मेरा पापा जो केवल मुझे देखता, मुझे प्यार करता, उसे रोल नहीं दिखता। क्यों ना बैठी रहूं इसी पापा की गोद में, उसके हृदय से लगी हुई। उसके प्यार से भीगती हुई। उसमें और मेरा पापा इसी स्थिति में
बाबा से कंबाइंड में आत्मा। बाबा के आज के महावाक्य 39 1975। सारे कल्प में विशेष पार्ट बजाने वाली, सारे कल्प में विशेष पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषताएं। मन कह रहा होगा ना, तुम ऐसी तुम वैसी। तब बाबा कह रहे, कौन हो आप बच्चे? पूरे कल्प में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली सबसे श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष। अपने ज्ञान के प्रकाश से चंद्रमा को 16 कला प्रकाशित करने वाले। शिव बाबा की महिमा। शिव बाबा ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा चंद्रमा। अपने ज्ञान के प्रकाश से चंद्रमा ब्रह्मा को 16 कला प्रकाशित करने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले। तो हम भी उस सूर्य के समक्ष प्रकाशित होने के लिए खुद को खाली कर लेते हैं। स्वयं को सारे कल्प के अंदर सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं समझती हो। हाँ, अब तक स्मृति क्या है जो बाबा रोज कहते हैं, वो मैं हूँ? या ये जो साधारण रोज साधारण घर में, पाकिस्तान में, किसी मुल्क में, किसी शहर में छोटा सा रोल है वो? हम्म नहीं, जो बाबा कहते वो मैं हूँ। आप विशेष आत्माओं की आदि से अंत तक क्या क्या विशेषताएं हैं, वह आपने कौन सा विशेष पार्ट बजाया है उसको जानते हो? हम्म आज बता रहे हैं बाबा। एक होता है विशेष काम करना, करने के कारण विशेष आत्मा कहलाना। हाँ, माने कोई काम इसने, जैसे गांधी जी ने किया, कायदे आजम ने किया, हाँ, नेहरू ने किया, इनके विशेष काम है तो ये विशेष आत्मा कहलाई जाती हैं। दूसरा विशेष गुणों के प्रभाव के कारण विशेष आत्मा कहलाना। हाँ, ऑटोमेटिक उसके अंदर है ही वो गुण, है ना? विशेष आत्मा कहलाना। तीसरा क्या है? पोजीशन व स्टेटस के कारण। कोई प्राइम मिनिस्टर, सीएम, कोई भी बड़ा ऑफिसर। चौथा, संबंध संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण। हम्म अपने आसपास जितने भी हैं सबको प्राप्ति कराने के कारण। इन सब विशेषताओं को सामने रखते हुए देखो कि ये चार प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक कितनी परसेंटेज में है। हम्म एक तो विशेष काम करना, दूसरा गुणों के कारण, तीसरा पद, पोजीशन, चौथा संबंध संपर्क द्वारा प्राप्तियां करवाना। बाबा कह रहे कितनी परसेंटेज में है। सत्युग के आदि में, अब बाबा खुद बता रहे हैं सत्युग के आदि में आप विशेष आत्माओं की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? उनकी विशेषता आज के भक्त भी गाते रहते हैं, जिसमें संपन्न संपूर्णता का गायन है। 16 कला संपन्न संपूर्ण, हाँ, निर आकारी, क्या होता है? पूर्ण निर्विकारी, पता नहीं, है ना, जो विष्णु कृष्ण का है ना? वह तो सबकी स्मृति में है ना। अब आगे चलो। ठीक है, अब बाबा कह रहे नंबर 1 वो सत्युगी जन्म, संपन्न संपूर्ण निर्विकारी, निरहंकारी। वो अपना रोल साथ साथ इमर्ज करते जाए, मैं वो हूँ। हम्म, अब आगे चलो। सत्युग के बाद कहाँ आते हो? त्रेता। वहां की विशेषता क्या है? वहां की विशेषता भी इतनी ही प्रसिद्ध है कि जो आज के कलयुगी नेता उसी राज्य के स्वप्न देखते रहते कि ऐसा होना चाहिए। राम राज्य कहते हैं ना। कोई भी प्लान सोचते हैं तो भी आपकी सेकंड स्टेज को अति विशेष समझते हुए उसे सामने रखते हैं। राज्य पद सेकंड वो हो गया ना। ठीक है, आगे चलो। त्रेता के बाद कहाँ आते हैं? द्वापर। लेकिन द्वापर में भी कहाँ पहुंचे?
द्वापर में भी राज्य सत्ता तो होती है ना, वहां धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दो टुकड़ों में पड़ जाती है ना। सतयुग में और त्रेता में धर्म और राज्य दोनों साथ साथ था ना, है ना। द्वापर में धर्म अलग हो जाता है, राज्य अलग हो जाता है ना। साधु सन्यासी कहते हैं हम ये करेंगे, राज्य वाले कहते हैं हम ये करेंगे, हमसे भक्ति नहीं होती। इसलिए द्वापर हो जाता दो पुड़, है ना। दो पुड़ हो गए ना, एक राज्य सत्ता, दूसरा धर्म सत्ता। फिर भी आप विशेष आत्माओं के विशेष संस्कार गायन योग्य होते हैं। हम्म? चाहे अन्य धर्म पिता धर्म सत्ता के आधार से धर्म की स्थापना भी करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता का पूजन गायन वंदन आरंभ हो जाता है। बाबा कह रहे वो भी आपका गायन है। यादगार फिर भी आप विशेष आत्माओं की ही बनाएंगे, हाँ, जो पहले पहले जो राजा महाराजा थे हम लोग। राज्य सत्ता में भी राजाई तथा ठाठ और राजाई पावर्स रहती है। आपकी विशेषताओं की यादगार में शस्त्र बन जाते हैं। अपनी विशेषताएं याद आती हैं, हाँ, बाबा ने कहा ये सारी मैंने आपको बताया। अब ये आपकी अपनी विशेषताएं हैं, है ना। आप इतने विशेष हो, वो आपने ही रोल किया है। हाँ, हनुमान को याद दिलाते हैं ना, तुम ही हो, तुम में ही है वो शक्तियां, तुम ही ने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं। हाँ, चंद्रमा को निगलने लगे थे, सूर्य को तुम निगलने लगे थे, याद दिलाया जाता है ना उसे सब कुछ। तो बाबा हमें याद दिलाते हैं, बच्चे वो तुम ही हो। अच्छा, इससे आगे चलो, कहाँ पहुंचे? कलयुग। वहां की विशेषता क्या है? आप विशेष आत्माओं के नाम से सब काम शुरू होते हैं। हर कार्य की विधि में आपकी विशेषताओं की सिद्धि सिमरण होती रहती है ना। देवी देवताओं को पूजा जाता है ना। आपके नाम से अनेक आत्माओं का शरीर निर्वाह होता है। मंदिर में पंडित वगैरह भगवान के नाम से ही, देवताओं के नाम से ही अपना गुजारा बसर करते हैं। नाम की महिमा, यह कलयुग की विशेषता है। आपका नाम सब स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों के आधार बन जाता है। सूक्ष्म प्राप्तियां भी होती हैं देवी देवताओं से, है ना, उनको अंदर आत्म तृप्ति भी मिलती है, और स्थूल माने पेट भी पल जाता है। क्या इस विशेषता को जानते हो? अच्छा, चलो और आगे चलो। बाबा आज घुमा रहे हैं हमें, कहाँ पहुंचे? हम्म, संगम पर, इस समय, इस पल, हाँ, बाबा के साथ, बाबा की पालना में, बाबा की गोद में बैठे हुए पहुंच गए संगम पे। जहाँ है वहां संगम युग की विशेषताओं को तो स्वयं आप अनुभव कर ही रहे हो। सारे कल्प की विशेषताओं को सदा स्मृति में रखते हुए सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हो। यानी अलौकिक इस लोक से परा, विचित्र चित्र से परे, मैं विचित्र आत्मा अपने आनंद में रास करती रहती हूँ। गोप गोपियों की रास तो प्रसिद्ध ही है। तो निराकार रास करते हो अथवा निरंतर रास करते हो, या प्रोग्राम से, हाँ। वो गोप गोपियां जो कृष्ण के प्यार में मगन थी, है ना। हर किसी को ऐसा अनुभव होता था कि वो कन्हैया उसके साथ ही है। तो वो अभी का गायन है ना, हर एक हम बच्चे को बाबा अपने साथ वो मधुर मिलन का अनुभव कराते हैं, है ना। हर एक को लगता है मेरा बाबा। ये है उल्लास का रास। लेकिन इस रास में, इस रास में संपूर्ण पूर्णमासी की रास प्रसिद्ध है। जब चंद्रमा अपने पूर्ण उसमें होता है स्वरूप में, बाबा कह रहे वो रास जो है बहुत फेमस है। इसका रहस्य क्या है? पूर्णमासी अर्थात उसमें संपूर्ण माने फुल मून, अर्थात संपूर्णता की निशानी गाई हुई है।
इस रास की विशेषताएं अब तक वर्णन कहते रहते हैं। वह कौन सी हैं? उस समय गोप गोपियों की विशेषता क्या थी? आपकी ही बातें हैं ना, है ना? वो गोप गोपियां भी मैं हूँ, है ना? वो कान्हा मेरा बाबा। मुख्य विशेषता क्या थी? तीन बातें सुनाओ। अरे बाबा बड़ी प्यार से स्टोरी बता रहे हैं हमें अपनी। एक विशेषता, रात को दिन बनाया हुआ था। माने रात के वक्त ही इतना मस्त मस्ती में वो करते थे, है ना? तो वो दिन बना हुआ था। दिन अर्थात हर एक गोपी के जीवन में सतो प्रधानता का सूर्य उदय था। हम्म लोगों के लिए कुंभकर्ण की नींद की रात थी, अर्थात तमो प्रधानता थी, है ना? अब अभी देखा जाए कलयुग में हर आत्मा कुंभकर्ण की नींद में है ना? भगवान आ चुके हैं, कह रहे हैं, फिर भी नहीं पहचान रहे। तो हमारे अंदर वो सतो प्रधानता का सूर्य उदय है ना? बाबा के साथ का अनुभव हम कर रहे हैं। दूसरी विशेषता, सारा समय जागती ज्योति थी, देह का भान ही नहीं था। माया एक संकल्प रूप में भी आ नहीं पाती थी। मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थी और बेहोश थी, है ना? आते भी थे तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि वो इतनी मगन थी अपने गिरधर की याद में, है ना? मीरा को भी दिखाया है। तो गोपियां तो वैसे ही, क्योंकि सर्व जगदी जोत निरंतर बाप के साथ लगन में मगन थी। हम्म हर वक्त हर लम्हा एक बाबा के साथ मगन, है ना? कोई तीर आता भी तो वापस चला जाता उसका अर्व को छू के। हाँ, पर मैं बाबा के साथ मगन। तीसरी विशेषता, सर्व का हाथ में हाथ मिला हुआ था और ताल से ताल मिला हुआ था, है ना? वो रास करते थे तो हाथ से हाथ मिला के ताल से ताल उसी धुन पे रास करते थे। महसूस हो रहा है रास कर रहे हैं बाबा के साथ। हाँ, अर्थात संस्कार मिले हुए थे। हम्म, स्नेह और सहयोग का संगठन था, प्यार था ना गोपियों में, एक दूसरे की मदद करना। रास में सर्कल अर्थात चक्र लगाते हैं ना, दिखाते थे ना सब मिलकर, चक्र लगाती थी, बीच में कन्हैया था, राधा थी। हाँ, विजुलाइज करते जाए, मजा आएगा। सर्कल अर्थात चक्र, यह शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया को घेराव डालने के किले की निशानी है। हम्म सर्कल माने मैं बाबा के साथ उस कार्व में हूँ, उस शक्ति स्वरूप में हूँ। हम्म, माया अब मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, मैं अपनी हाईएस्ट स्थिति में हूँ। यह है विशेषताएं। इसलिए इस रास का विशेष महत्व गाया हुआ है। यह हुआ संगम युग की विशेषताओं का गायन। तो ऐसी रास निरंतर होनी चाहिए। हम्म है ना? इतना बाबा के साथ मगन, आत्मा जागती ज्योति। हम्म, कुछ भी हो रहा है मुझे नहीं छू सकता, है ना? हाईएस्ट अपने गुणों में संपूर्ण संपन्न हूं मैं। हम्म, हर पल उस आनंद में अपने गिरधर के साथ आत्मा नाचती हुई, झूमती हुई, गाती हुई। हम्म, अभी का गायन है, वो गोपियां हम ही हैं। हाँ, और कन्हैया मेरा पापा। हाँ, निरंतर रास होनी चाहिए। कितनी बार ये रास की है? अनेक बार की हुई है। फिर कभी भूल क्यों जाते हो? हाँ, पापा ने पूरा याद दिलाया। क्यों भूलते हो? क्यों खुद को साधारण समझ लेते हो मेरे बच्चों? संस्कार मिलाना अर्थात ताल से ताल मिलाना, ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो?
उस समय भक्त अर्थात कमजोर बन जाते हो। हाँ, मैं कैसे सहन करूं, कब तक सहन करूं, कितना सहन करूं, है ना, नहीं संस्कार सामने वाले के बर्दाश्त होते। तो बाबा कह रहे भक्त बन जाते हो, खुद को कमजोर समझ लेते हो। संस्कार मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, अंडरलाइन। हाँ, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। ये जो अहंकार है, मैं, इसको मरना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा, बाबा कह रहे सुनना पड़ रहा है ना, सुनना भी पड़ेगा, सहन करना पड़ रहा है ना, पड़ेगा। ये सब कुछ हम कहते हैं है ना, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे सहन करूं, कैसे सुनूं, कैसे मरूं, कब तक सहन करूं, मैं कब तक मरूं। हाँ, ऐसे ऐसे कहने से भक्त बनते हो। मांगने वाले बन गए ना, भगवान अब तो तुम ही इस आत्मा को सुधारो। इसलिए अब उस भक्तपन का वंश के अंश को भी खत्म करो। ये जो बाबा कह रहे पूरा ये जो वंश है ना, ये कब तक सुनना, मरना, मरना, मरूं कब तक, झुकूं कब तक, सुनूं कब तक, सहन कब तक, मुझ मैं क्यों करूं, इस सब के वंश के अंश को खत्म करो। अंश क्या है, मैं। तभी इस रास मंडल के अंदर पहुंच सकेंगे। हाँ, वो कहते थे ना, गोपी को हर एक में वो कृष्ण ही दिखाई देते थे। तो ऐसे हमारी दृष्टि में सिर्फ बाबा ही दिखाई दे, तो सहन करने की बात ही नहीं, है ना। तो बाबा कह रहे उस रास मंडल के अंदर पहुंच सकेंगे, हर पल उस आनंद में रह सकेंगे। नहीं तो देखने वाले बन जाएंगे। हाँ, वो देखो कितना आनंद में है, कितना बाबा उसे प्यार कर रहे हैं। हाँ, मुझे कब करेंगे ये बात, मुझे कब वो प्यार फील होगा, भक्त। क्यों, मैं उस संस्कार में फंसी हुई हूँ, उस थॉट ने मुझको जकड़ा हुआ है। जो करने में मजा है वो देखने में नहीं है। बाबा कह रहे खुद वो अनुभव स्वरूप बन जाओ ना। हाँ, तो अपनी सर्व विशेषताएं सुनी ना। हाँ, अपनी, किसी और की नहीं। ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। हम्म, अच्छा, ऐसी विशेष आत्माएं जो बाप दादा को भी मेहमान बनाने वाली है, ऐसी महान आत्माएं जिन्हों का हर संकल्प अनेकों को महान बनाने वाला है। हाँ? ऐसा एक एक संकल्प श्रेष्ठ हो, ऐसी तकदीर जिनके मस्तक पर सदैव तकदीर का सितारा चमकता है। हाँ, फील करते जाएं, विजुअलाइज करने वाली आज की सारी मुरली है। और ऐसी पदम पदम भाग्यशाली आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। जैसे भगवान नमस्ते कह रहे हैं, हम बच्चों का भी बाबा को याद, प्यार, नमस्ते। राशि मिटाने वाले ही मणके के दाने, ऐसे राज करने वाले तैयार हुए हैं। हम्म, संस्कारों का मिलना अर्थात रास से रास मिलना, है ना। सामने वाला गर्म हो रहा है, मैं ठंडी हो जाऊं। सामने से बहुत कुछ आ रहा है, मैं सहन कर लूं। हम्म, रास में अगर कोई का हाथ ऊपर, कोई का हाथ नीचे होगा ना, तो रास में मजा नहीं आएगा। रास अर्थात राशि मिलना, है ना। धुन से धुन, एक का इधर आ रहा है तो दूसरे का इधर, माने एक फ्लो में होता है रास, है ना। कैसे भी कोई कनेक्शन जोड़ते हैं, वह मिलन करते हैं, तो राशि मिलाते हैं ना। हम्म, हाँ, कोई रिश्ता जोड़ते हैं तब भी राशि देखी जाती है। अगर राशि नहीं मिलती तो जोड़ी नहीं मिलती है। एक दो में राशि मिलना अर्थात स्वभाव, संस्कार, हाँ, कहते हैं ना इसके इतने गुण मिलते हैं, इसके संस्कार इतने मिलते हैं, वह सेवा साथ साथ मिलने में दिखाई दे। बाबा कह रहे ऐसे सब से आपको राशि मिलानी है। समान तो नहीं हो सकते। नंबर तो होंगे, लेकिन जरा सा अंतर
जो ना के बराबर दिखाई दे, ऐसी राशि मिलाने वाले तैयार हुए हैं, है ना। अब जो राशि मिलाई जाती है लड़के लड़की की, तो उसमें नंबर देखे जाते हैं ना, इतने नंबर मिलते हैं, इतने नहीं मिलते। भाभी कह रहे बिल्कुल सेम तो नहीं होंगे, बट मिल तो सकते हैं ना, नजदीक नजदीक तो हो सकते हैं ना। तो ऐसे राशि मिलाओ, ऐसे वो रास करो, ऐसे वो निरंतर मेरे साथ उस आनंद का अनुभव करो, है ना। कि माया को ही घेराव डाल दो। अब वो संकल्प आ रहा है तो भी आपको दुख का अनुभव नहीं करा सकता है ना, कि कब तक सहन करूं। अब मैं कमजोर, मैं दुखी, मैं बेचारी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। टर्न अराउंड, मैं कौन हूँ? वो गोपी, वो सत्य की दिव्य आत्मा, वो राम सीता, हम्म, वो द्वापर में भी राज्य करने वाली मैं विशेष आत्मा, कलयुग में भी जिसका गायन होता है हर संगम पे, जो अपने पिता की गोद में समाया रहता है। हर पल, हर लम्हा, सानंद के रास में मैं गोपी, उल्लास, उमंग, उत्साह में रास से रास मिलाती, झूमती हुई। मैं ही हूँ वो। जितने भी तैयार हुए हैं ना, होना तो है, हुई ही पड़ी है, सिर्फ घूंघट के अंदर है। हाँ, बाबा कह रहे हैं मेरी दुल्हन घूंघट के अंदर है। जस्ट ये घूंघट हटा दो, ये जो मैंपन का पर्दा है ये हटा दो, ये जो भक्ति का है, ये जो कमजोरी का पर्दा है, इस घूंघट को हटा दो। तुम तो हो ही मेरी तरह, वो चांद की तरह चमकती हुई, वो सूर्य की तरह प्रकाशित, वो मेरी बच्ची तुम ही तो हो। थैंक यू बाबा जी। शेयर करेंगे। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला सूर्य चंद्रमा से बाबा बोले। फिर बाबा ने सारी विशेषता बता दी है। बाबा देखो सारी विशेषता बता दी। किरण तो आपको करना है। बच्ची कुंभ किरण की नींद सो गई पड़ी। हाँ। फिर बाबा बोलता है, बाबा सारी विशेषता बता दी है, जो करना है कि मेरे को ऐसे करना है, मेरे झुकना है, मेरे को मरना है, मेरे को ऐसा करना है, इसे नहीं बोलती नहीं। मैं मेरापन उनका पर्दा हटा दे, बस मेरा कुछ नहीं है। सब मेरा 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 सारा बाबा को दे दो। सो मेरा मेरा आता है, सारा बाबा को दे दो। मैं बाबा के साथ लाइट वाइट हो जाऊं बाबा के साथ। तो मेरे बाबा के साथ मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मेरे को इसके आ गया, मेरे पास नहीं। मेरा पर्दा सारा हटा दो, सारा मैं, हाँ भी नहीं, मेरी मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में आना, मेरा मेरा कहाँ से आया। तो मेरा मेरा जाता नहीं, मेरा हो, मेरा घर, मेरा पति, मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं। मैं मेरा शरीर में हम शरीर आत्मा मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे बाबा के साथ हूँ, अपनी सत्य में हूँ, अपनी आत्मा से हूँ। लाइट वाइट, लाइट वाइट। तो और कोई माया नहीं आएगी, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं आएगी। ये लाइट वाइट मेरे बाबा के साथ पिता में गोदी में बैठ गई, बस छोटा बच्चा बन के बाबा की गोदी में बैठ जाऊं, बाबा की प्यार का अनुभव करूं, बस बाबा के साथ हूं। तो कोई माया